तो बच्चों मुझे लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है इसमें। और कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं हमसे। एंड ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चंस हमने बनाए थे ना, आप ये देखो, उसमें जो एक एक्सप्रेशन था उसके सिर्फ एक ही टर्म थे, और जो दूसरा एक्सप्रेशन था उसमें तीन चार टर्म जो भी था मल्टीप्लाई करते वक्त, है ना। तो बेसिकली इसको किताब में अलग से दिया हुआ है कि मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करें पॉलिनोमियल्स के साथ। इस तरीके से सब कुछ समझा रखा है। बट मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने सिर्फ एक बार मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीख लिया तो कोई भी मल्टीप्लाई करने दो। अब जैसे देखो, इस वाले क्वेश्चन में ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है, एक दो। इसमें भी एक दो। हो सकता है कि इसके अंदर और भी हो सकता था। मान लो 5y प्लस जेड, मान लो चार ही टर्म होता तो कोई बात नहीं थी। तो ये ये समझने की कोई मुझे नहीं लगता कि जरूरत है आपको कि बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें। अब इसको बाइनोमियल भी बोलते हैं ना, दो टर्म्स हैं इसलिए बाइनोमियल। ये कितना नोमियल हो गया? इसको जनरली लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल, या बोल दो अ पॉलिनोमियल ऑफ फोर टर्म। लेकिन वही तीन टर्म होता तो इसी को लोग एक नया नाम दिए बोलते हैं कि ट्राइनोमियल, है ना। तो सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाओ, बाकी वो ट्राइनोमियल हो, मोनोमोनियल हो और पॉलिनोमियल हो या कुछ भी हो। ठीक है, आ जाओ ये देखते हैं। सो पहले हम मोनोमियल पे कर रहे थे, अभी ये जैसे बाइनोमियल दिया हुआ है वैसे ही कुछ भी पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्स माइनस फोर इंटू, इंटू लिखने की जरूरत है? लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 2x प्लस थ्री। कैसे करेंगे जी? सिखा, बिल्कुल सिखाए हुए तरीके से। इस वाले एक्सप्रेशन का, कौन से वाले एक्सप्रेशन का? ये x माइनस फोर, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके पहले टर्म को लेंगे और इसके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो। सो x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री के साथ, तो प्लस 3x। अब माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो माइनस 8x। फिर माइनस फोर को ही मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ, तो माइनस 12। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब देखो, ढूंढना शुरू करो। एक्स स्क्वायर कहाँ है? एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो ये वैसा का वैसा लिख दिया जाए, 2x स्क्वायर। 3x में से 8x चला गया, तीन आम था आपके पास और 8 आम का कर्जा है, या 3 रुपए थे, 8 रुपए के कर्जे हैं, तो 3 रुपए तो आप चुका दोगे। कितना कर्जा बच जाएगा? 5। या यूं कहें कि 3x में से 8x चला गया तो माइनस कर्जा है, -5x -12। यही आपका आंसर। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बना लोगे आप, है ना। नीडलेस टू डू, ये तो सिंपल ही है। और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है जो तुम्हें देख के कुछ क्वेश्चन डर लग रहा हो वो क्वेश्चन बनाते हैं। सो एक्सरसाइज 4.8.4 देख लिया हमने। इसमें देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे मतलब हमसे क्या, आप लोगों से जो टक्कर ले सकता है, कोई आप लोगों को परेशान कर सकता है। देखो, 2x प्लस फाइव इंटू 4x माइनस थ्री, आराम से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को। कौन सी चीज इसमें तकलीफ दे रही है? ये तकलीफ दे रही है, ये वाली। आ जाओ ये देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 3, देखने में थोड़ा सा लग रहा है ना, पॉइंट पॉइंट लग रहा है कि कैसे बनाएंगे। और दिखाता हूँ। 2.5 एल लिख दिया, माइनस 0.5 एम लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, तो चलो इस बार नहीं लिख के देखते हैं।
क्या है 2.5 L प्लस 0.5 M। ठीक है, क्या बन गया जी? देखो, अब क्या करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम वही तरीका। ये वाला लिया पहला टर्म, इसके पहले टर्म से, पहला टर्म इसके दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी बस। 2.5 इंटू 2.5 कितना होगा? करके देखो। 2.5 को 2.5 से पहले अलग से मल्टीप्लाई करो, ये आता है 6.25। मुझे याद है क्योंकि 25 का स्क्वायर मुझे याद है, तो मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये होता है 6.25। एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। फिर 2.5 और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा ये? प्लस 1.25। मल्टीप्लाई करके देख लो। मैंने ऐसे किया कि 25 इंटू 5 कर दिया मैंने, सो 25 आई जा 125, और एक डॉट, दो डॉट, उसके पहले मैंने डॉट लगा दिया। एल इंटू एम, एल इंटू एम लिख दिया। अब -0.5 एम और 2.5 एल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? माइनस, सेम वही, 5 इंटू 25 कर दिया, 125 आया, और दो चीज के पहले डॉट लगा दिया। और क्या आएगा? m इंटू एल, तो मैंने लिखा एम एल। फिर माइनस, ये कितना आएगा? 5 इंटू 5 कर दिया जाए, और दो डॉट, दो के पहले डॉट लगा देंगे, तो 0.25 m इंटू एम, एम स्क्वायर। अब देखो, 1.25 L इंटू एम एंड 1.25 M इंटू एल, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। M इंटू एल कर लो या L इंटू एम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात बराबर ही है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो आंसर आ गया 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। सो बच्चों, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी सवाल में इसमें परेशानी होनी चाहिए, सब वैसे ही बनेंगे, सब के सब वैसे बनेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, कोई परेशानी होगी इसमें? कोई परेशानी होगी इसमें? कोई परेशानी नहीं होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको ऐड कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ? कौन सी चीज जो परेशानी दे सकती है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी है। चलो एक ये ले लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा है और इसमें तीन चीजें ऐड हो रही है। ठीक, करके देखें। 3 का फोर्थ बना रहा हूं मैं, बाकी ये सब आप लोग खुद बनाना। कहीं पे अगर आप लोगों को कहीं डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट में लिखना, बताना कि सर यहाँ पे परेशानी हो रही है, ये जो आपने सिखाया उस तरीके से तो नहीं हो रहा। पहली बात तो कि ऐसा होगा ही नहीं। लेट्स सी, 3 का 4 बना रहा हूं मैं, 3 का 4। क्वेश्चन क्या है? दूसरे कलर से लिखते हैं। a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ये क्या हो गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही तरीके से। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा अभी। a इंटू सी करूंगा, ये आ जाएगा ए सी माइनस ए डी, फिर b को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस, फिर अब इसका काम कर रहा हूं मैं, इस वाले में आएगा ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। क्यों? माइनस बी इंटू सी हो रहा है, फिर माइनस बी इंटू डी हो रहा है ना, प्लस ये 2ac, 2 इंटू ए सी प्लस 2 इंटू बी डी। अब देखो ए सी कहाँ कहाँ है? a इंटू सी यहाँ पे है, a इंटू सी यहाँ पे है, और ये है 2a इंटू सी। तो एक ए सी, एक और ए सी, दो ए सी, और प्लस दो ए सी यहाँ पे था, कितना ए सी? 4 ए सी। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके यहीं पे लिख देता हूँ 4।
AC, और ये वाला काट दिया जाए, ये वाला काट दिया जाए, इनका काम खत्म। AD है कहीं पे देखो, AD या DA, AD या DA, AD मिल गया, तो एक AD माइनस में था और ये प्लस में, ये कट गया जी। BC देख लो कहाँ पे है, ये रहा BC, और कहीं है BC, ये रहा BC, ये प्लस BC माइनस BC कट गया जी। BD माइनस में, यहाँ पे भी BD माइनस में, ठीक है, और +2 BD, तो बेसिकली दो आम, उसमें से एक आम चला गया, एक आम बचा, उसमें से एक और चला गया, तो 0। देखो, 2BD में से एक BD चला गया और एक और BD चला गया, मतलब 2BD और 2BD चला ही गया, तो ये दोनों कट जाएंगे ना, सब कट गया, सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर आ गया 4AC। देखो, इतने लंबे क्वेश्चन का ये सिंपल आंसर। मुझे लगता है बच्चों, आपको सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करी मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। एक डिफरेंट चीज बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके इसमें है नहीं, तो आपका मैंने ये कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स मतलब आई मीन चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। जो हमने देखा था ना कि इसका नाम है चैप्टर का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो एक्सप्रेशन की तो हमने बात खूब की, लेकिन हमने आइडेंटिटीज की बात नहीं की। आइडेंटिटीज मैंने बोला था आपको कि जैसे इस तरीके का होता है, A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB। ये सब फॉर्मूला है बच्चों, और इसी को आइडेंटिटी भी बोलते, आई एम सॉरी, इसी को आइडेंटिटी भी बोलते हैं। जैसे A-B, ये सारे फॉर्मूला तुमने पढ़े होंगे। A-B का फॉर्मूला होता है A² प्लस B² माइनस 2AB, ठीक है। फिर A+B इंटू A-B इक्वल टू होता है A² माइनस B²। सिमिलरली A+B का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है A³ प्लस B³ प्लस 3A² B प्लस 3AB²। नाउ द पॉइंट इज कि अगर तुमने ये मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशंस के सीख लिए हैं जो अभी तक हमने किया, तो ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई मीन याद हो जाएंगी, ऑल्दो इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आपको यूं ही याद हो जाएगा करते करते, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब आया कहां से। आओ जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं कि कहां से आया होगा ये चीज। देखो, A+B का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से क्या समझते हो? जैसे मान लो 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर वाली चैप्टर में हमने पढ़ी थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 7 × 7, यही इसका आंसर है 7² का। तो वैसे ही बताओ, A+B का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको बोल नहीं सकता कि A+B ले लो और सेम A+B से मल्टीप्लाई कर दो? यही है होल स्क्वायर का मतलब। अब आओ, मल्टीप्लीकेशन हमने सीख लिया है, तो आओ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। A को A से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिमिलरली फिर B को इससे, और फिर B को इससे। यही तो हमने सीखा अभी तक मल्टीप्लीकेशन में। आओ करके देखते हैं। तो मैं लिखूंगा इक्वल टू A इंटू A, ये हो गया A²। फिर A इंटू प्लस B क्या हो जाएगा? प्लस AB। फिर B को मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो प्लस B इंटू A, प्लस B को मल्टीप्लाई करेंगे B से, तो B²। देखो फाइनली क्या आया, A²। ये B² को यहां लिख लें पहले, प्लस B²। ये बताओ AB और BA में कोई फर्क है क्या? अभी तक तो हम यही समझते हैं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये होता है A इंटू बी या B इंटू A, कर लो, दोनों बात बराबर ही होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक AB और उसमें एक और AB ऐड हो गया, कितना AB? 2AB, 2AB, 2AB। ये देखो यही फॉर्मूला है, A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB।
और इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा, ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना ही होगा। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अगर a की जगह पे x भी रख दिया जाए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली सारी चीजें इसी से आएंगी जो तरीका हमने सीखा है। और तुम खुद करके देखना, एक और करके मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो तुम ये देखना चाहोगे, a माइनस बी का भी वैसे ही मल्टीप्लाई करके देखना। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, खुद करके देखो कि आ रहा है कि नहीं। मैं ये वाला करके दिखाता हूं तुमको, ये वाला। आओ। सो a प्लस बी इंटू, हमें करना है a माइनस बी। करो, आओ देखो। a इंटू ए होगा, और फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी के साथ, क्या होगा देखो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी क्या होगा, माइनस ए बी। फिर b इंटू ए, तो प्लस b इंटू ए। फिर b इंटू माइनस बी, कितना, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ए बी और बी ए में कोई फर्क है क्या, दोनों तो एक ही चीज है। तो एक ए बी माइनस में है, दूसरा ए बी प्लस में है, कट गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी ए प्लस बी का होल क्यूब भी इसी तरीके से आया है। इसी तरीके से कैसे, हमको क्यूब का मतलब पता है। मुझे पता है कि अगर मान लो 8 का क्यूब है, तो इसका मतलब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8। जो भी नंबर के ऊपर क्यूब है उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो देखो, a प्लस बी का अगर क्यूब है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया जाए, किसके साथ, खुद ही के साथ, a प्लस बी के साथ। फिर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। वो हमें ये मल्टीप्लाई करना आता है क्या, आता है। इसको पहले छोड़ देंगे, इसको वैसा रहने देते हैं, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए, ये वाला तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो ये आता है, तो डायरेक्टली लिख दूं, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। अब फिर से वही करवाई करो, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो ए के साथ, फिर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो बी के साथ, फिर इस वाले टर्म को लो, फिर इस वाले टर्म को लो। जब ये सब कुछ को करके ऐड करोगे, तो तुमको ले दे करके ये मिलेगा, ये आंसर मिलेंगे आपको। सो बच्चों, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। आप खुद बनाओ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं नहीं मुझे नहीं पता, पहले भूल जाओ, इसको देखो ही मत फॉर्मूले को। तुम बोलो मैं खुद करके देखूंगा। उसी तरीके से ए माइनस बी का होल क्यूब करके देखो, और खुद आंसर फाइंड आउट करो और कमेंट बॉक्स में लिखो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, करके देखो। द थिंग इज कि आप एक दो बार करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आएगा कि अच्छा यार, यहाँ पे तो जब स्क्वायर किया था माइनस वाले में तो ये माइनस आया था, तो ले दे के ये माइनस बचता है, -2ab। कुछ जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो बेसिक इसका ये है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इन चीजों को बोलते हैं आइडेंटिटीज, जो कि चेंज नहीं होंगे, या एक तरीके से कह लो कि यूं फॉर्मूला ही है। ठीक है। सो विद दिस हमने आपका चैप्टर नंबर बच्चों 8 को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग मन लगा के पढ़ो, अच्छे से समझो, इस बात को प्रैक्टिस करो। ओके, गलतियां होंगी, फिर आंसर देखो, फिर समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे गलती कर गया, या कहीं पे डाउट रह जाता है अभी इतना सब कुछ बताने के बाद भी, तो आप मुझे मैसेज कर दो कि सर ये डाउट है, ये चीज की क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं उस पर कुछ करूंगा कोशिश आपके लिए। ओके। सो अब अगली क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों।
ओके, बाय।